दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा बिहार में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो चुका है। इसको लेकर लगातार कई सारे स्टूडेंट के कमेंट हम देखते हैं, उनके द्वारा लगातार पूछे जाते हैं कि क्या सर बिहार में ये 4 वर्षीय जो स्नातक लागू हुई है इसे हटा दिया गया है क्या 3 साल वाला स्नातक फिर से लागू कर दिया है। इसको लेकर आप एक डिटेल जानकारी दीजिए। देखिए इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट राजभवन के द्वारा निकाला गया है जो समझना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर समझिए कि ये जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो लागू हुई है इसमें बदलाव हुई है। आपको समझना होगा कि ये जो 4 वर्षीय जो स्नातक है ये किनके लिए है और 3 वर्षीय स्नातक जो की डिग्री होगी ये किनके लिए मान्य होगा और किनको ये करना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे किसी भी विश्वविद्यालय के लिए तो वहाँ पर आपको ये नहीं पूछा गया होगा कि आप 3 वर्षीय वाला करेंगे या 4 वर्षीय वाला करेंगे। अब आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे फिर आगे आपको कई सारी परेशानी होगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी हम पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पूरा डाउट कन्फ्यूजन दूर हो पाए। अगर आप स्नातक करते हैं बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन करवाने जाते हैं तो अभी ही आपको प्रिपेयर होना होगा कि आपको 3 वर्षीय वाला कोर्स करना है या 4 वर्षीय वाला कोर्स करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इससे एक लाइक करिएगा और चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। बगल में हम आपको फुटेज लगा देंगे जहां पर कुछ नोटिफिकेशन जो सामने आ रही है जिसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में आप देख पाएंगे क्लियर बताया जा रहा है कि 4 वर्षीय जो स्नातक है वो छात्र हित में जो है ये बेटर है जो कि राजभवन ने बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी छात्रों को ये 4 वर्षीय वाला जो स्नातक कोर्स है वो सही ही लगे। क्योंकि 4 वर्षीय एक काफ़ी लंबा समय होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्नातक की डिग्री चाहिए क्योंकि उन्हें जो है पीपीएससी जैसे पाठ्यक्रम के तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें स्नातक मांगती है। जिस विषय पे वो फॉर्म भरकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वैसे बच्चे काफ़ी नाखुश थे। बहुत सारे बच्चों ने इसके रिगार्डिंग वो केस वेस भी किए थे जिसको लेकर राजभवन ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और इसका जवाब जो है मांगा है। तो इसमें पूरी जानकारी क्लियर कर दिया गया है। अब समझिए इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया। देखिए अभी भी ये जो 4 वर्षीय वाला कोर्स है पहले इसको हम बंद करते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है हम स्क्रीन पर लगा देंगे, देख लीजिएगा। पहले समझिए कि ये जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो लागू हुई है बिहार में ये अभी भी लागू है ही। लेकिन आपको यहाँ पर छूट दी गई है कि अगर आप चाहते हैं 3 वर्षीय स्नातक करना तो बिल्कुल आप 3 वर्षीय स्नातक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जो 4 वर्षीय वाला स्नातक कोर्स जो बच्चा करेगा और हम 3 वर्षीय वाला स्नातक कोर्स करेंगे तो क्या डिग्री में जो है 2 रंग की वैल्यू होगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझिए अगर 3 वर्षीय कोई बच्चे स्नातक करते हैं 3 सालों तक, अगर आप सामान्य अगर सभी बच्चे जैसे अगर 4 साल जो करते हैं और आप 3 साल में ही छोड़ते हैं तो स्नातक की डिग्री दोनों कैंडिडेट को दिया जाएगा। जो 1 साल अधिक लगाएंगे 4 वर्ष करेंगे तो उनको एक जो डिग्री मिलेगी वो रिसर्च की डिग्री मिलेगी और साथ ही साथ उन्हें जो है 7 साल का जो मौका मिलेगा। 7 साल में वो कभी भी पीजी अगर करेंगे तो उन्हें 1 साल ही देना पड़ेगा। मतलब पीजी करने के लिए उन्हें फिर 2 साल की आवश्यकता नहीं होगी, 1 साल में ही वो पीजी में एडमिशन करवाकर वो अपना पीजी की डिग्री ले लेंगे। लेकिन अगर आप 3 वर्षीय स्नातक करते हैं तो आपको पीजी करने के लिए 2 साल जो देना होता है वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। डिग्री में कहीं भी आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। 4 वर्षीय वालों को एक जो डिग्री मिलेगी वो रिसर्च की डिग्री मिलेगी जिससे उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा ही सहूलियत होगा। अब उच्च शिक्षा का क्या मतलब है? जैसे अगर मान लीजिए बिहार के हैं और बिहार से बाहर आप पढ़ने जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप दिल्ली में जाते हैं या विदेश पढ़ने जाते हैं तो विदेश में होता ये है कि ये जो हम लोग 3 वर्षीय स्नातक करते हैं तो वहाँ पर 4 वर्षीय स्नातक मांगी जाती है। जो नई रूल आई है वो रूल बाहर में चलता है क्योंकि ये जो नियम है पूरे भारत में लागू हुआ है। तो ऐसे में जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये जो 4 वर्षीय स्नातक है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वैसे बच्चों को 4 ईयर वाला ही कोर्स करनी चाहिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या इसके अलावा यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको सिर्फ स्नातक की डिग्री चाहिए, जिसके लगाकर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 3 साल वाला भी बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो
तो ये आप क्लियर हो जाइए। मतलब आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार अगर आपको लगता है कि 4 साल वाला कोर्स करना है तो 4 साल वाला करिए। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम 3 साल में यह स्नातक ले लें तो आप बिल्कुल 3 साल में अभी भी ले सकते हैं। ये क्लियर कर दिया है राजभवन ने, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैसे पता चलेगा कि आपको 3 साल वाला लेना है या 4 साल वाला लेना है, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं भी ये चीज़ आपको नहीं बोला गया कि आपको 3 साल वाला कोर्स करना है या 4 साल वाला करना है। तो देखिए, आपने जिस भी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन आवेदन किया होगा स्नातक में नामांकन के लिए, उस महाविद्यालय में जब आप नामांकन लेने ऑफलाइन जब जाएंगे जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको 4 साल वाला स्नातक करनी है या 3 साल वाला स्नातक करनी है। तो वहाँ पर आपको ये कोर्स चूज करना होगा कि आपको 3 साल में स्नातक की डिग्री चाहिए या 4 साल में चाहिए, वो आप वहाँ पर चुनेंगे और उसी अनुसार जो है आपकी स्नातक की जो आगे की पढ़ाई होगी वो कंप्लीट होगी। यहाँ पर बदलाव ये हुई है, जैसे पहले आप जान रहे होंगे कि आपकी जो पढ़ाई होती थी वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलती थी। मतलब साल में एक ही पेपर आपकी होती थी एग्जाम, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, यानी 3 साल में 3 एग्जाम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 3 साल वाला भी स्नातक लेते हैं तो साल में 2 एग्जाम आपको देने होंगे, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर। 3 साल अगर आप चुनते हैं तो 6 एग्जाम आपको देने होंगे। अगर 4 साल का चुनते हैं तो आपको 8 एग्जाम देने होंगे। ये बदलाव अभी भी रहेगी, ये नहीं कि पुराने साल जैसे आपको बदलाव है वो नहीं होगा। ये सब जो नियम है बदले हैं। बाकी आप 3 साल 4 साल आप अपने स्वेच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी भी आपसे सजेशन रहेगा कि आप 4 साल वाला ही स्नातक चुनें। और अगर आपको जल्दी है किसी भी जॉब का आप तैयारी करते हैं, आपको फॉर्म भरना है स्नातक बेस पे, तो आप 3 साल वाला भी चुन सकते हैं, जिसके सारा डाउट और कन्फ्यूजन हमने दूर किया। बाकी आप जो नोटिफिकेशन हमने पेपर दिखाया उसमें भी यही कुछ बताई गई थी, जिसका सारा डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप 1 साल बाद स्नातक छोड़ देते तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, 2 साल बाद छोड़ देंगे तो कौन सी डिग्री मिलेगी, 3 साल बाद छोड़ेंगे तो कौन सी डिग्री मिलेगी और 4 साल बाद कौन सी डिग्री मिलेगी, इसके रिगार्डिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी उस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारी डाउट और कन्फ्यूजन आपकी दूर हो पाएगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए। और आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि आज भी हमें 4 साल में अब स्नातक करनी होगी, तो ऐसा नहीं है। वो अपने स्वेच्छा के अनुसार स्नातक की डिग्री अभी भी 3 साल में भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।